सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस भाग 14। आइए सुनते हैं। आई कह रही थी, मेरी इच्छा तो यही थी कि तुम यहीं रहते। एक बार तुम्हारे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि रामबोला के संरक्षण में बड़े मुनुआ और छोटे मुनुआ हमारे बाद भी संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम दोनों का तुम्हारे प्रति जो मोह है वो तुम जानते हो बेटा। आंखें और गला दोनों भर आए। आई पल्ले से आंसू पोंछ रही थी कि मामा भीतर आए। उनके हाथ में सोटा भी था। आते ही परशुरामी मुद्रा में तुलसी को देखकर बोले, तुम इस मूर्ख के लिए रोती हो जीजी? 1000 उल्लू के पट्टे जब पैदा होकर मरते हैं तब उनको मिट्टी गूंथ कर भगवान एक तुलसी गढ़ता है। अच्छा भला विवाह तय किया था इसका। लड़की ऐसी सुंदर कि कोतवाल की चहेती को भी लजाए। और वेद पढ़ते पढ़ते तो मानो सुग्गा है सुग्गा। 20-25 हजार की माया, रूप गुण लक्ष्मी सरस्वती सब एक साथ, और एक सास ससुर घेलवे में जो इनसे सहा नहीं गया। अब बेदा भगत के साथ गांव गांव डोलेंगे, दुख सहेंगे, लाख दुख सहेंगे। कलिकाल के लड़कों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है जीजी। इनसे तो बात करना ही व्रत है। आई बोली, इसकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं भैया, राम मार्ग पर जा रहा है बेचारा। राम राम नहीं भाई, भाड़ भड़साई मार्ग कहो जीजी। अरे घर गृहस्थी लेकर क्या लोग राम नाम नहीं जपते? अब मेधा भगत और तुलसी जैसे लड़के घर गृहस्थी की राह छोड़कर भगवताई करेंगे तो इनसे पूछो कि स्वरूप पढ़े क्यों थे फिर? राम राम तो मुख भी रट सकता है। क्या कहूँ मामा, श्री गुरु चरण रूपी पारसमणि का स्पर्श पाकर भी ये अभागा जंग लगा लोहा ही बना रहा। मामा लाठी तानकर आंखें निकालते हुए बोले, देख बे, मेरे सामने जो तूने दर्शन ज्ञान बघारा तो मारते मारते अभी भुरकुस निकाल दूंगा तेरा। रहे देव भैया, अपनी भांग का क्रोध इसके ऊपर न डालो। अरे क्या जिज्जी, मैं सरजू मिस्र की पत्नी से पक्का कराया था कि चाहे और कुछ ना लेना देना, पर बड़हार में 11 मिठाई परोस देना, हम संतुष्ट हो जाएंगे। चुन्नी के साथ पक्का किया रहे साफ सरयू उस दिन जो तुम्हें कस्तूरी से भांग छनाए दोगे, हम तुम्हें शुद्ध अंतःकरण से बेटा होने का आशीर्वाद देंगे। और वो हाथ जोड़कर राजी भी हो गया। अब ये हमारी सारी योजना मिट्टी में मिलाकर घर से भागा चला जा रहा है। जा भागे, अब इस ब्राह्मण का भी शाप ले, तो गृहस्थ न बनकर भगत ही बनेगा। तुलसी हंस पड़े और मामा के पैर छूकर कहा, गुरुवत प्रेम जब शाप भी देता है तो वो वरदान बन जाता है मामा। अध्याय 17। रामू पैर दबाते हुए अचानक उत्साह में बोला, एक बार आप बताते रहे कि तीर्थाटन में भगत जी के साथ आपकी मुगल फौज ने बिगाड़ में पकड़ा था। बाबा मुस्कुराए, आंखों में स्मृतियां झलक उठी। हाँ रे, उसकी तो याद मात्र से ही मेरी पीठ इस समय भी भारी हो उठी है। हमारे उत्साह के कारण बेचारे भगत जी को भी बोझा ढोना पड़ गया था। बेनी माधव के चेहरे पर उत्सुकता झलक उठी और कहा, हमें उस प्रसंग को भी सुनाने की कृपा करें गुरुजी। बाबा बोले, जब जीवन का मूल्यांकन करने बैठा हूँ तो उसे भी सुना दूंगा। जीवन माला की प्रत्येक मंजिल पर मुझे श्री राम चरणानुराग मिला है, अतः कथा मेरी न होकर भक्ति धारा के प्रवाह की है। फिर उसे सुनाने में मुझे संकोच क्यों? कहकर बाबा चुप हो गए। क्षण भर ऐसे ही बीता। फिर वे रामू के हाथों से अपना पैर झटका देकर छुड़ाते हुए सहसा उठ बैठे। उनकी दृष्टि किसी दूरागत दृश्य को देख रही थी। स्मृति लोक में नगाड़े बज रहे थे और अंधकार क्रमशः उजाले में परिवर्तित होता चला जा रहा था। मनोदृष्टि में हिमाच्छादित कैलाश पर्वत और मानसरोवर का परम पावन सुहावन दृश्य झलका। नगाड़ों की ध्वनि हर हर कर रही थी। तुलसी मेधा भगत और कैलाशनाथ के साथ मानसरोवर के किनारे खड़े थे। कैलाश बोले, अपने नाम के पर्वत को तो दूर से देख रहा हूँ, किंतु यदि उसके ऊपर डमरू त्रिशूलधारी गंगाधर चंद्रशेखर जी मुझे दिखलाई पड़ जाएं तो फिर यात्रा नहीं, सारा जीवन सफल हो जाए। अपनी इच्छा को तीव्र करो कैलाश। जिस वस्तु पर जिसका सत्य स्नेह होता है उसे अवश्य मिलती है। तुलसी मेधा भगत की बात सुनते हुए झील के प्रवाह को देख रहे थे। हिलोर लेती हुई लहरें सहसा नाचते हुए नर्तकी के पैरों की घुंघरू सी लगने लगती है। नृत्यरत पगों में बड़ा चांचल्य, बड़ी मादकता, बड़ी कविता है। पैर झील की लहरों पर नाचते नाचते मोहिनी के पैर बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मोहिनी मानस झील का मूर्तिमान सौंदर्य बनी लहरों पर नाचती तुलसी को रिझा रही है। सुनीरी मैंने हरि आवन की आवाज़, तुलसी के बिंब और गूंज दोनों ही मोहिनी मुग्ध हो रही है। चेहरे पर अपार सुख बरस रहा है
तभी मेधा भगत का स्वर कानों में पड़ा। वो कह रहे थे, मेरे लिए मानसरोवर राम उजागर बन गया, लहर लहर में सीताराम सीताराम सीताराम। तुलसी की अंतश्चेतना गूंजी, देखा ये होता है स्नेह। तू झूठे ही राम भगत बनने का ढोंग करता है। तुलसी की मनमोहिनी नृत्यता कामिनी खंडित मूर्ति की तरह छपाक से पानी में गिरकर ओझल हो गई। तुलसी की पलकें झुक जाती है, दृष्टि आत्मस्थ हो जाती है, अपना ही होश डांटता है। मोह भंग कर राम बोला, तेरी प्रीति क्या क्षण भंगुर पर है? नहीं नहीं, प्राणों के भीतर विकल सत्य गूंज उठा। तब फिर राम को देख, जैसे जैसे पवन उत्साह से भीतर तेरे भीतर ये मोहिनी झांक उठती है, वैसे ही राम जी के दर्शन होंगे। तब तेरा मन सार्थक हो जाएगा, तेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। राम को देख, राम को देख। तुलसी सावधान होकर राम का ध्यान करते हैं। पहले ध्यान पट पर कुछ भी नहीं आता, फिर धनुर्धारी आकर झाई सा झलकता है, क्रमशः उभरता है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। और जब उभरता है तो आकार अचानक हंसती हुई मोहिनी का बन जाता है। मन गूंजे राम राम। तुलसी की काया पर सिहरन आ गई। ध्यान पट फिर शून्य हो गया। मनोलोक में नया दृश्य आरंभ हुआ। तुलसी अपने हाथों मानो एक मूर्ति गढ़ रही हो। मूर्ति बिजली की रेखाओं से गढ़ती चली जाती है। सारी मूर्ति गढ़ गई। धनुष, तीरों भरा तरकश, मुकुट, राजसी वेश, किंतु चेहरा फिर मोहिनी का बन गया। नहीं, तुलसी की बहिर चेतना तक थरथरा उठी। उनकी यह नकारने की ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि कैलाश और मेधा भगत चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ तुलसी? कैलाश ने पूछा। कुछ नहीं। कुछ तो अवश्य था तुलसी। किसको घबरा कर ना कहा? किसी को नहीं। तुलसी ने घबराहट भरा उत्तर दिया। नहीं, किसी को भी नहीं। छलना बड़ी विकट होती है राम, बड़ा नाच नचाती है। मेधा भगत आप मानो अपने आप ही कह उठे। हारे घबराए तुलसी उन्हें करुण दृष्टि से देखने लगे। दृष्टि मिलते ही उन्होंने कहा, घबरा मत मेरे भाई, सत्य भी सहसा प्रकट नहीं होता। एक बार तो वह मन में ऐसा प्रकट होता है जैसे प्रत्यक्ष हो, फिर उस प्रत्यक्ष को वस्तुतः प्रत्यक्ष करने में मनुष्य को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तुलसी गंभीर भाव से सिर झुकाकर सुनते हैं। इस समय उनके प्राण राम राम रट रहे हैं। राम राम। बाबा अपने गंभीर चिंतन लोक से उभरकर बहिर्चेतना के धरातल पर आ गए। एक बार रामू की ओर देखा, फिर बेनी माधव से दृष्टि मिलाते हुए बोले, मन अपनी गहरी थाह लेने चला गया था। अस्तु, तो मैं क्या कर रहा था? हाँ, मैं क्या कह रहा था? मुगलों के द्वारा बंदी किए जाने की बात उठी थी। हाँ, ऐसा हुआ कि हम लोग मानस होकर बद्रीनाथ आश्रम होते हुए हरिद्वार पहुंचे। वहां सुनने में आया कि हुमायूं बादशाह ने दिल्ली फिर से जीत ली, किंतु उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लोधियों के पठान तथा हिंदू सैनिकों ने मिलकर अपने सेनापति हेमू बक्काल को दिल्लीश्वर की गद्दी पर आसीन कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के उपरांत 300 वर्ष बाद दिल्ली पहली बार स्वतंत्र हुई थी। हरिद्वार में अनेक साधु और ब्राह्मण बड़े उत्साहित थे। अब फिर से साधु संतों की प्रतिष्ठा होगी, गो ब्राह्मण आदि को संरक्षण मिलेगा। कई लोग नए दिल्लीश्वर महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली जाने को ललक रहे थे। कैलाश भी उत्साहित हुए, परंतु मेधा भगत बोले, वहां जाना मेरी समझ में उचित नहीं होगा। अभी मुझे स्थायित्व का आभास नहीं होता। लगता है युद्ध होगा, कदाचित अन्य प्रकार की आपदाएं भी हमें भोगनी पड़े। कैलाशनाथ आवेश में आ गए, बोले, विपत्तियों से क्या डरना महाराज, युद्ध होगा तो उसको भी देख लेंगे। क्यों तुलसी? हाँ, वीरभूमि के दर्शन करना तीर्थ दर्शन समान ही पुण्यदायक होता है। तुलसी की बात सुनकर मेधा मुस्कुराए और बोले, जो अपना युद्ध छोड़कर पराई युद्ध का तमाशा देखने जाता है वह निकम्मा और निर्बुद्धि होता है। कैलाश इस उपदेश से कुछ चिढ़ से गए। बोले, कभी कभी सत्य को विचार में देखकर भी इच्छा होती है कि उसे प्रत्यक्ष ही देखा जाए। मित्र की इच्छा देखकर तुलसी ने कहा, मेधा भाई, यदि हम लोग युद्ध में फंस भी गए तो आपको वहां से सुरक्षित स्थान पर हटा ही देंगे। हमारे कवि जी के अंदर वीर भाव जागा है, इनका हौसला बढ़ना ही चाहिए। भगत जी हंसे, और होतव्यता होकर ही रहती है। हाँ, होनी तो होकर ही रहती है। चलो, दुख झेलना बदा है तो झेलना ही पड़ेगा। हम सोचते थे कि उससे बच जाते तो अच्छा था। मुझे अपने मन में इतना बच बच के चलना पड़ रहा है मेधा भाई कि अपनी अति सतर्कता से घुटने लगा हूँ। बाहर का संघर्ष और कुछ नहीं तो मन को तगड़ा ही करेगा। बाहर का संघर्ष चाहते हो तुलसी? अच्छा, तो वही सही। तुम्हें अपने जीवन में बाहर का इतना संघर्ष झेलना पड़ेगा कि पग पग पर तुम्हें राम राम याद आएंगे। तुलसी हंस पड़े और कहने लगे,
मेधा भाई, यदि आप मुझे श्राप दे रहे हैं तो भी मेरे लिए परम कल्याणकारी है। जिस विधि से राम अधिकाधिक याद आए वह विधि कष्टकारी होते हुए भी मुझे मान्य होगी। अपने अपने भीतर की अकेली जूझ से तो उबर सकूंगा। कुरुक्षेत्र में इन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा सब जगह प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। खेती विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों वाली कंकाल काया में इधर उधर डोलती थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी। कहाँ है रोटी मेरे भाई? चलो हेमचंद्र महाराज से मांगे। हिंदू राजा है, निश्चय ही तुम्हारी दशा पर दया करेगा। एक खिचड़ी बालों वाला जीर्ण शीर्ण व्यक्ति अपने कमजोर स्वर में भी यथाशक्ति जोर से हंस पड़ा और बोला, हिंदू? अरे बाबा, हिंदू मुसलमान तो हम तुम पक्ष होते हैं, राजा राजा होता है। हेमू के हाथी चावल, चीनी, घी के लड्डू खा खाकर मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस लड़वैयों को ही पेट भर खिला सकता है, हमारा कोई नहीं है, हमारा राम भी नहीं है। सुनाते हुए बाबा बोले, अकाल के क्षेत्र में हमने बड़े ही विषम दृश्य देखे। एक जगह चार चार मुट्ठी गेहूं चावल के लिए लोग बाग अपनी जवान स्त्रियां, लड़के लड़कियों तक बेच रहे थे। करुण कराहें सुन सुनकर मुझे बस राम ही राम याद आते। मन से श्रृंगार रस सूख गया था। सर्वत्र करुणा ही करुणा देखकर ऐसा लगता मानो पृथ्वी पर आनंद का अस्तित्व ही नहीं। वह शब्द केवल एक शब्द है जिसे पेट भरे हुए लोग आपस में कह और सुन लेते हैं। बाबा के चेहरे पर गंभीर उदासी छा गई। कहते कहते कुछ पलों के लिए वो थम गए। फिर कहना आरंभ किया, मेरे अंतर में यदि राम न रमते तो ये जीवन अपने और परायों के दुखों की कथा मात्र बनकर रह जाता। हेमचंद्र महाराज उन दिनों भरतपुर के पास एक स्थान पर अपना पड़ाव डाले पड़े थे, इसलिए हम लोग भी उधर ही चले। दिन ढला तो एक गांव में डेरा डाला। वह गांव हेमचंद्र की सेना को रसद पहुंचाता था, अन्न धन से गूंज रहा था। वहीं हमें पता चला कि हिंदू महाराज अपनी सेनाएं लेकर पानीपत की ओर बढ़ गए हैं। पंजाब से मुगलों की सेना उधर ही बढ़ रही थी। यही सब कहते सुनते रात हो गई और हम एक शिवालय में सो गए। आधी रात का समय था। अचानक तड़ी जोर का हल्ला मचा। आहें कराहें सुनाई देने लगी। तुप कच्चियों की फटाफट और मशालों के चमकते हुए लुक्के जहां तहां दिखलाई पड़ते। लाठी, तलवार, बल्लम, गंडासे चारों ओर चल रहे थे। थोड़ी ही देर में वह गांव जिसमें कि हमने रेन बसेरा किया था, मुगल सेना की एक टुकड़ी के कब्जे में आ गया। गांव का अन्न भंडार मुगलों की संपत्ति हो गया। छोटे बड़े, संपन्न विपन्न सभी प्रकार के ग्रामवासी, नर नारी मुगलों के द्वारा बंदी बना लिए गए। मेधा, तुलसी और कैलाश की भी वही दशा हुई। सवेरे पता चला कि मुगलों की बेगम और सरदारनियों के खेमे युद्ध क्षेत्र से दूर इस गांव में लगाए गए हैं। इस प्रकार एक पंथ दो काज सिद्ध हो गए। स्त्रियां सुरक्षित जगह पर टिक गई, साथ ही शत्रुओं का रसद भंडार भी मुगलों के हाथ में आ गया। गधों और खच्चरों के साथ उनके चरवाहों की निगरानी में इन तीनों को भी अन्य बंदियों के साथ छोड़ दिया गया। विचित्र वातावरण था। मनुष्य दास्ता की विविधता में पशु बना लिए गए थे। उनका हाकिम अब्दुल्ला बेग नाम से एक तुर्क था। वह 2 पीढ़ियों से यहाँ बसा था। हमारी भाषा ही अधिक बोलता था। बड़ा जल्लाद था अब्दुल्ला। इन तीनों को कुछ और भी व्यक्ति वहाँ बैठे हुए मिले। बातें होने लगी। वे लोग मथुरा वृंदावन के निवासी थे और लगभग 1 महीने से बंदी होकर बेगार हो रहे थे। दिन भर वे या तो सामान की ढुलाई करते अथवा छावनियों में सफाई आदि अनेक काम करते हुए अपने दिन बिता रहे थे। उन्होंने बतलाया कि रात में रूखी सूखी खिलाकर उन्हें गधों के घेरे में छोड़ दिया जाता है। तुलसी बोले, तब तो हमारी भी यही दशा होने वाली है कैलाश। भाई जी ने सच ही कहा था। अपना रण छोड़कर पराये रण क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था। मथुरावासी बंदी बोला, हम लोग भी पछता रहे हैं भैया। ऐसी मनहूस साइट में द्वारका जी की यात्रा करने चले कि मार्ग में एक नहीं सैकड़ों छोटी मोटी विपत्तियां आ गई। हमारे एक साथी को बाघ खा गया। हम 2-4 आदमी उसमें लड़ने झगड़ने में घायल हो गए। हम एक गांव के लोग हमें उठा कर ले गए, हमें वहां रखा, दवा दारू से हमारा चंगा किया। वहाँ एक सुंदर खतरानी पर हमारा एक साथी लट्टू हो गया। हमने लाख समझाया, नंददास ऐसा ना करो, पर जब किसी की आंखें किसी से लड़ जाती हैं तो फिर थोड़े सुनता है भैया। हमने सोचा कि इसके फेर में हम सभी मारे जाएंगे। आखिर गांव वालों का हम पर बड़ा उपकार था, सो प्रेम दीवाने साथी को वहीं छोड़कर चले आए। फिर इन सिपाहियों की पकड़ाई में आ गए। तब से बिगाड़ हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा का अच्छा फल पाया। तुलसी ने कहा, आपने एक स्त्री पर आसक्त हो जाने वाले साथी का नाम नंददास ही बतलाया है ना? हाँ, वो कवि भी है।
हाँ हाँ, बड़ी अच्छी कविताएं करता है, गाता भी खूब है। अरे उसकी संगत में रस बरसता था भैया, रस। क्या कहें, अपनी आबरू बचाने के लिए हमने उसका साथ छोड़ा, पर अच्छा नहीं किया। उसी का दंड अब बंदी बनकर पा रही है। तुलसी ने फिर प्रश्न किया, वह गोरा गोरा बड़ी बड़ी आंखों वाला है? हाँ, सनाडे ब्राह्मण है, सोरो के पास कहीं का रहने वाला है, रामपुर का है। तुम जानते हो? एक अन्य बंदी ने पूछा। वो मेरा गुरु भाई है, काशी में साथ पढ़ता था। ठीक है, काशी जी पढ़ने गए थे, हमें मालूम है। बाकी नाम सुन के तुम हमारे साथी को पहचाने खूब महाराज। वह अभी उसी गांव में है। अगर मार पीट कर निकाल ना दिया होगा तो वही होगा। क्या कहा जाए, भले घर का लड़का, पर प्रेम तो उल्लू बना देता है, उल्लू। तुलसी गंभीर हो गई और पूछा, उस गांव का नाम क्या है? सिंहपुर। यहाँ से लगभग 25 कोस पूरब में है। तुलसी ने फिर कुछ न पूछा और वो विचार मग्न हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कैलाश से कहा, अब तो कुछ भी हो कैलाश, यहाँ से मुक्त हुए बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। नंददास को बचाना ही है। तुम्हें भगत जी के पास छोड़कर मैं एक बार नंददास की खोज में अवश्य जाऊंगा। वह मुझे भाई के समान प्रिय है। कैलाश बोले, यह तो ठीक है, पर मुख्य प्रश्न तो म्याऊं की ठोर का है। मुक्त होने का उपाय क्या हो सकता है? एक ही उपाय है, मैं किसी पर अपनी ज्योतिष की माया फैलाता हूँ। आड़े समय में विद्या बड़े काम आती है। कल से छोटे मोटों के हाथ देखकर उनके प्रश्नादि विचार कर मैं उन्हें सहज ही अपना प्रचारक बना लूंगा और शीघ्र ही किसी बड़े ओहदेदार तक मेरी पहुंच अवश्य हो जाएगी। पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ। रात में हरम के पड़ाव पर समाचार आया, मुगल सेना जीत गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य पकड़ा और मारा गया। दासों और बंदियों के यमराज अब्दुल्ला को पानीपत से आए हुए किसी व्यक्ति ने हेमू की लड़ाई का वर्णन किया और उससे खबरें ही खबरें फैल गईं। हेमू अपने हवाई नामक हाथी पर सवार होकर सेना के मध्य खड़ा सैन्य संचालन कर रहा था। मुगल सेनापति खानेजमा अपनी जगह पर खड़ा दूरबीन से देख रहा था। उसने हेमू को देखा। एकाएक सेना को ललकार कर खानेजमा ने उस पर हमला किया। हेमू हाथियों की दूसरी पात में था। उसके चारों ओर बहादुर पठानों का झुंड था। खानेजमा ने फिर घेरे को ही तोड़ने का निश्चय किया। तुर्क तीरों की बौछार करते हुए बढ़े। हाथियों के हमले को हौसलों और हिम्मत से रोका। वे तैयार होकर आगे बढ़े। जब देखा कि घोड़े हाथियों में बिदकते हैं तो कूद पड़े और तलवारें खींचकर शत्रुओं की पंक्तियों में घुस गए। उन्होंने बाणों की बौछार से हाथियों के मुंह फेर दिए और उन काले पहाड़ों की मिट्टी को मिट्टी का ढेर बना दिया। अद्भुत घमासान रन पड़ा। हेमू की बहादुरी तारीफ के लायक थी। होदे के बीच में नंगे सिर खड़ा रह वह सेना की हिम्मत बढ़ा रहा था। शादी खान पठान हेमू के सरदारों की नाक था। वह धरती पर गिर पड़ा। सेना अनाज के दानों की तरह बिखर गई। फिर भी हेमू ने हिम्मत न हारी। हाथी पर सवार चारों तरफ फिरता था। सरदारों के नाम ले लेकर हौसले बढ़ाता था। वह अपनी भागती सेना को फिर से एकत्रित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था। इतने में एक तीर उसकी आंख में लगा। तब भी वो हिम्मत न हारा। उसने अपने हाथ से तीर खींचकर निकाला और आंख पर रुमाल बांधते हुए अपनी सेना को हौसला देता रहा। मगर घाव इतना भीषण था कि कुछ ही पलों में बेहोश होकर होदे से गिर पड़ा। यह देखकर उसके अनुयायियों की हिम्मत टूट गई और सब तीतर बीतर हो गए। दूसरे ही दिन दिल्ली के लिए कूच का हुक्म हुआ। शाही हरम और उसके साथ ही बड़े बड़े सरदारों की पत्नियों, रखेलों, दासियों, नाचने गाने वालियों और कुछ दूसरे तीसरे दर्जे के ओहदेदारों की स्त्रियों के खेमे थे। उनके अगले पड़ाव के लिए तंबू, कनात आदि गृहस्थी का बोझ ढोकर बंदी लोग भोर प्रहर ब्रह्म बेला में ही चल पड़े। इन राम शाम भगत बंदियों का स्नान ध्यान कुछ भी न हो पाया। तुलसी और कैलाश मेधा भगत के लिए चिंतित थे। वे बेचारे इतने सुकुमार और क्षीणगात थे कि उनके लिए बोझ ढोना असंभव था। इसके अतिरिक्त वे चलते चलते ही भाव समाधि लीन होकर गिर पड़ते थे, जिसके कारण अब्दुल्ला यमराज का सिपाही उन्हें कोड़े लगाने से न चुकता। तुलसी और कैलाश इस कारण से विशेष दुखी थे। सिपाही उज्बक जाति का था। वो मुसलमान ही था, किंतु उसके देश में प्रचलित सनातन बौद्ध संस्कार भी उसमें थे। तुलसी ने उसको समझाया, ये आदमी सूफी है, कलंदर है, इसको कष्ट दोगे तो अल्लाह तुम्हारा बुरा करेगा। स्वयं सिपाही को भी मेधा भगत के लिए कदाचित कुछ ऐसा ही आभास अपने मन में हो रहा था। कुछ सोचकर बोला, इसका बोझा तुम लोग आपस में बांट लो और इससे कहो कि कुलियों की कतार से निकलकर गांव की ओर चला जाए। मेधा भगत पहले तो राजी न हुए, किंतु तुलसी और कैलाश के आग्रह से अंत में उन्हें करना ही पड़ा।
उन्हें पीछे छोड़कर ये दोनों कुलियों के काफिले के साथ आगे बढ़ते गए। मेधा भगत बंदियों से अलग होकर भी उसी दिशा में अकेले बढ़ चले। तुलसी और कैलाश दोनों कवि बंधु अपनी इस मुसीबत में बड़े ही विक्षुब्ध थे, किंतु उससे भी अधिक वे विवश थे। यह विवशता तुलसी को मथ रही थी। एक मन कहता, राम को बिसार कर नारी में रमा, ये उसी का दंड है। दूसरा मन क्षुब्ध होकर कहता, ये दुष्ट असुर जो कामिनी काचिन सत्ता और ऐश्वर्य के मद में आठों पहर डूबे रहते हैं, कभी एक क्षण के शताश में भी जो ईश्वर को नहीं भजते, इनको दंड क्यों नहीं मिलता? दूसरों का क्या होगा या क्या हो रहा है, यह प्रश्न अप्रासंगिक और मिथ्या है। मुझे नंददास को बचाना ही है। अपने स्नेही बंधु को बचाए बिना मरना मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। मुक्ति का प्रयत्न करो। हे राम, हे राम, राम है, राम है। बोझ लादे सिर और कमर झुकाए जा रहे तुलसी के मुख पर छाई हुई कठोर गंभीरता मन की अवस्था से तरावट में आई। वो बोझ से बंधी पीठ को तनिक सीधा करने का प्रयत्न करते हुए एक क्षण के लिए थम गए। उसी समय संयोग से कुलियों का जमादार अब्दुल्ला बेग अपना कोड़ा लिए वहां आ पहुंचा। उसने कड़क कर कहा, क्यों बे, हरामखोरी सूझी है? तुलसी ने जमादार के मुख खोलते ही उसके अक्षर गिनने आरंभ कर दिए। अक्षरों से राशियां गिनी और समय का अनुमान करके फुर्ती से लगन विचारी और फिर मुस्कुरा कर कहा, जमींदार जी, अगले पड़ाव पर जब आप पहुंचेंगे तो आपका हाकिम आपको अपनी गर्भवती दासी से जबरदस्ती विवाह करने को कहेगा। अभी से सावधान होना हो तो हो जाइए। जमादार का रूप तुलसी की बातें सुनकर क्षण भर के लिए तो चकरा गया, परंतु फिर अपनी अकड़ के सूत्र बटोरते हुए उसने कहा, मेरी बात का यही जवाब है, लगाऊं दो चार? तुलसी मुस्कुराए और बोले, इस समय आपके ताबे में हूं जमादार जी। मारिएगा तो वह भी सहना ही पड़ेगा, किंतु मैं फिर कहता हूं, किस्मत की मार से अपने को बचाइयो। जमादार फिर चौंक से बन गया। ठंडे स्वर में बोला, तू नजूमी है? जी हाँ, अगर तेरी बात सच ना हुई तो कोई ना कोई इल्जाम लगाकर मैं तेरा सिर कलम करवा दूंगा, याद रखना। बात मेरी नहीं जमींदार जी, ज्योतिष विद्या की है। ये झूठ हो ही नहीं सकती। मैं आपका दर्द विचार रहा हूँ, कहकर तुलसी बढ़ चले। कैलाशनाथ उनसे लगभग 20-25 कदम अपनी पीठ पर लदे बोझ के साथ रेंग चुके थे। जमादार विचार में खोया हुआ सिर झुकाए आगे बढ़ गया। तुलसी ने उत्साह से तेज कदम बढ़ाए और जब तक वह अपने मित्र के पास पहुंचे कि जमादार फिर पलटकर उसके पास आया और पूछा, नजूमी, तुम उस वादी का नाम बतला सकते हो? तुलसी ने फिर अक्षर गिने और मीन मेष विचार कर कहा, ग अक्षर से उसका नाम आरंभ होगा सरकार। वह सुंदर होगी और कलाकार भी। जमादार की आंखें चमक उठी, फिर सोच में पड़ गया। पूछा, ये शादी मेरे हक में होगी? नागिन नागों में ही अपना जोड़ा ढूंढती है जमादार, जो आपके हक में वह जहरीली है। इससे बच निकलने का क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं? तुलसी ने अपनी पीठ का बोझ धम से धरती पर पटक दिया। अब्दुल्ला बेग ये देखकर चौंका, लेकिन बोला नहीं। तुलसी की मुख मुद्रा गंभीर थी। वह अपनी उंगलियों के पोरों को अंगूठे से गिन रहे थे। गणित करके कहा, एक बात पूछूं, गुस्सा तो ना होंगे? पूछो। यह स्त्री चोरी का माल है। आपके मालिक ने इसे कहीं से चुराया है। हाँ ठीक है। जमादार जी, आग से ना खेलिए, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी से जतन करें तो बच भी सकते हैं। लेकिन वह औरत जिसके पास है वह बहुत ताकतवर आदमी है। हो सकता है, लेकिन नियति का चक्र मनुष्यों से अधिक ताकतवर होता है, कहकर वे अपना बोझ फिर से लादने लगे। अब्दुल्ला बेग पीछे की ओर लौट गया। तुलसी फिर से कैलाश के साथ हो लिए। कैलाश ने पूछा, यमदूत तुमसे क्या कह रहा था? अरे वह हमारे लिए राम का दूत सिद्ध होगा। मेरी ज्योतिष कहती है कि उसे राम ने ही हमें संकट से उबारने के लिए भेजा है। बात क्या हुई? उसका भविष्य मैंने विचारा था, गहरे संकट में है। क्या वह तुमसे प्रभावित हुआ? लगता तो है। हाँ, मुक्ति का कुछ उपाय अब तो शीघ्र ही हो जाना चाहिए। इतना बोझ उठाने को पहले कभी अवसर न पड़ा था। कमर झुकी जाती है, पैर साधते साधते भी लड़खड़ा जाते हैं। जाने कौन पाप किए थे राम, कहते हुए कैलाशनाथ की आंखें भर आई। तुलसी ने सांत्वना देते हुए कहा, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। हनुमान जी अवश्य हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे। मेरा मन कहता है। दूसरे के पाप की गठरी अपनी पीठ पर लाद कर चलना मेरे मन को मर्मांतक कष्ट दे रहा है। तुलसी भाई, दास्तां बहुत कठिन होती है। मृत्यु उसके सामने बहुत रमणीय लगती है। भगत जी की बात ना मानकर हमने अच्छा नहीं किया।
दुख सहते कहते, रोते हंसते, राम राम करते दोपहर में कुलियों के चने चबेने लेने का समय आ पहुंचा। एक बड़ी बावली के निकट सब ने अपनी अपनी पीठों पर लदे बोझों को उतारा, पीठ सीधी की और सवेरे चलते समय बांटे गए गुड़ चने की अपनी अपनी पोटलियां खोलने लगे। जमादार उसी समय फिर तुलसी के पास आ पहुंचा और बोला, मेरे साथ चलो। साहब, मेरे साथी को भी ले चलिए। नहीं, तू अकेला चल। तब तो आप मुझे मार भी डालेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों चलो, मैं अभी तुम्हारे बोझे ढोने का इंतजाम करके आता हूँ। दोनों मित्र आगे बढ़कर एक जगह खड़े हो गए। कैलाश का चेहरा खिल उठा और कहने लगे, लगता है राम जी हमारी रक्षा कर लेंगे। जमादार तुर्क था, मगर 2 पीढ़ियों से हिंदुस्तान में बसा हुआ था। उठने बैठने के लालच में एक कच्चा खेल खेल गया था, जिसके अंतिम परिणाम पर तुलसी की ज्योतिष के उजालों में नजर आते ही जमादार अपने होश में आ गया। गुलनार ठेठ आजरबैजानी माल थी, कहीं कोह काफ के आसपास की। कहते हैं कि गुलाब के आसपास की मिट्टी में भी महक होती है। गुलनार में भी कोह काफ की परियों का ऐसे ही दूर दराज का असर अवश्य दिख पड़ता था। नायब सूबेदार जरीम खान ने उसे लाहौर के बाजार से खरीदा था। अब्दुल्ला बेग का हाकिम नायब सूबेदार अदहम खान था। वह अकबर को दूध पिलाने वाली धाय महामंगा का पुत्र था। स्वभाव से कुटिल, स्वार्थी और विलासी। आयु में वह अभी 16-17 वर्ष से अधिक न था। अकबर का उसके प्रति ममत्व था, यद्यपि वह उसके स्वभाव को पसंद नहीं करता था। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने महमंगा के इस बेटे को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन बादशाह की सिफारिश से उसे शाही जनान खाने और मालखाने का रक्षक और प्रबंधक, सेना में उसे नायब का पद भी दे रखा था। करीम खान यद्यपि भारतीय पंजाबी मुसलमान था, फिर भी बैरम खान उसकी स्वामी भक्ति और योग्यता से संतुष्ट था। अनेक ईरानी तुरानी नायबों से अधिक वो उसका विश्वास करता था। बादशाह के दूध भाई अदहम खान को किसी हिंदुस्तानी मुसलमान के अधीन रहकर काम करना बहुत अपमानजनक लगता था, लेकिन इस अपमान से न तो उसकी माँ उसे बचा सकती थी, न स्वयं बादशाह। करीम खान ने जिस दिन गुलनार को खरीदा था, उसी दिन अदहम खान की दृष्टि उस पर पड़ गई थी। उसने अपने विश्वास पात्र अनुचर अब्दुल्ला से कहा कि करीम खान इस दासी का भोग न करने पाए। रात होने से पहले ही गुलनार उसके यहाँ से गायब होकर अदहम खान के पास पहुंच जाए। अब्दुल्ला बेग महत्वाकांक्षी था, बादशाह के दूध भाई का महत्व जानता था, इसीलिए उसने अदहम खान से भी बड़े हाकिम की खरीदी हुई बांदी को उड़ा लाने का दुस्साहस किया था। करीम खान की एक दासी युवक और अविवाहित अब्दुल्ला पर अनुराग रखती थी। अब्दुल्ला ने उसे अपने प्रेम और अदहम खान के पैसे से दबा लिया। झुटपुटे से गुलनार उड़ा ली गई और आदम खोर बाग ले गया की धूम मच गई। दूसरे दिन संयोग से फौज की लाहौर से दिल्ली को कूच का आदेश मिला। सेना चूंकि तेजी से गति कर रही थी, इसलिए करीम खान अपनी दासी के संबंध में गहरी खोजबीन न कर पाया। फिर भी पानीपत के करीब पहुंचने पर उसे ये मालूम हो चुका था कि गुलनार को आदमखोर बाग नहीं बल्कि अदहम खान उड़ा ले गया है। वह बड़े ही क्रोध में था। उसने अदहम खान के पास ये सूचना भेज दी कि उसकी आजरबैजानी दासी को यदि शीघ्र न लौटाया और क्षमा न मांगी तो युद्ध समाप्त होते ही बैरम खान अतालिकी से निश्चय ही इस बात की शिकायत करेगा। ऐसी हालत में उसे बादशाह का दूधभाई होने के बावजूद भी जो नतीजा भुगतना पड़ेगा, अदहम खान उसे अच्छी तरह जानता था। अदहम खान करीम खान से क्षमा मांगने के लिए किसी भी तरह तैयार न था। दूसरे गुलनार ने उसे ये कह भी दिया था कि उसका गर्भ धारण कर चुकी है। अदहम खान के लिए फिर ये सोचना तक असह्य था कि उसकी संतान उसके दुश्मन की दास कहलाए। गुलनार स्वयं भी अब अदहम खान को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अदहम खान को अपनी नौकरी और जान भी प्यारी थी। अपनी आन और जान दोनों की रक्षा के लिए अदहम खान ने एक उपाय सोचा। उसने गुलनार का विवाह अब्दुल्ला बेग से कराने की युक्ति सोची। योजना बनी कि कह दिया जाएगा कि रात को ये औरत भागकर अब्दुल्ला के खेमे में घुस गई और गिड़गिड़ाकर शरण मांगने लगी। हेमू बक्काल के महलों की दासी हूँ, हाल ही में खरीदी गई थी। अब्दुल्ला ने देखा कि औरत अच्छी है, मुसलमान है, बाप दादों के इलाकों की है और चूंकि कुंवारा था खुद भी, इसलिए उसने अदहम खान से सारी बात कही तो उसने दोनों का निकाह पढ़वा दिया। अब एक तुर्की मुसलमान की ब्याहता बीवी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। ये योजना बनाकर अदहम ने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा और अगर उसे गुलनार से भेंटा हुआ तो अब्दुल्ला से तलाक दिलवाकर वह उसे फिर से अपने पास ले आएगा। अदहम खान की इस युक्ति में नियति ने तुलसी और कैलाश के भाग्य का संयोग भी जोड़ दिया। तुलसी की भविष्यवाणियां सुनकर अब्दुल्ला जमादार अपनी जान बचाने के लिए
मन में कुलाबे भिड़ाने लगा। अब्दुल्ला महत्वाकांक्षी अवश्य था, जी हुजूर भी था, मगर पराया पाप बिना किसी लज्जत के अपने सिर पर मढ़े जाना उसे तनिक भी स्वीकार न था। वह अदम खान को सारी चतुराई भाप गया था। झूठा निकाह पढ़वा कर हाकिम की धरोहर अपने पास रखने के लिए वो हरगिज तैयार न था, मगर वह अदम खान के सामने इनकार करने का साहस भी नहीं कर सकता था। हिंदुस्तानी तुर्क अब्दुल्ला भी अपनी आन और जान बचाने के लिए खालिस तुर्क अदम खान का दुश्मन बन गया। उसने नायब करीम खान को बतला दिया कि अगर वह इसी वक्त सरकारी दौड़ ले आए तो अदम खान के खेमों में गुलनार बरामद की जा सकती है। संयोग से अदम खान ने तय किया कि उसी योजना उसी दिन बदल दी। एक साथी तुर्क मोनेम खान की फूफी शहजादे की ततारी बेगम महल की बादी थी। अदम खान ने मोनेम खान की सलाह से गुलनार को शाही डोली पर चुपचाप शाही वादियों के महल्ले में भिजवा दिया। जब नायब करीम खान सिपाहियों की दौड़ लेकर उसके यहाँ तलाशी लेने आया तो चिड़िया उड़ चुकी थी। अदम खान ने तोरियां चढ़ाकर करीम खान को सरेआम कहनी न कहनी सुनाई। बेचारे अब्दुल्ला की जान अब सीधी दो चक्कियों के पाटों में आ गई। उसका हाकिम नायब अदम खान और आला हाकिम नायब करीम खान दोनों ही उस पर शक कर रहे थे। इसलिए तुलसी की भविष्यवाणियों का असर उस पर तात्कालिक प्रभाव पड़ा और उसने दौड़ धूप तेज कर दी। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का हंस की ये जो श्रृंखला है वो अत्यंत पसंद आ रही होगी। तो अगले अंक में आने तक आप अपना और अपने आप का, अपने आसपास के लोगों का, सबका ख्याल रखें। आपकी दोस्त आपके साथ हमेशा।